Hello बच्चों, let's read the question. The question says give reason for allotropism. Give two crystalline allotropes of carbon. तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि कोई भी एलिमेंट है एलोट्रोपी क्यों शो करता है एंड कार्बन के एलोट्रोप्स को भी डिस्क्राइब करना है. The key concept for this question will be एलोट्रोपी. तो एलोट्रोपी क्या होती है? इट इज अ फिनोमिना in which an element exists in two or more forms which are physically different, means they have different physical properties but they have same chemical properties. तो अगर कोई एलिमेंट सपोज दो या दो ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है जो जिनकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट हो बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट एलिमेंट इज सेड टू शो एलोट्रोपी एंड द डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट. तो अब क्वेश्चन आता है क्या रीजन है एलोट्रोपी शो करने का. तो कोई भी एलिमेंट है वो एलोट्रोपी क्यों शो करता है? इट शोज एलोट्रोपी व्हेन इट कैन हैव स्टेबल एग्जिस्टेंस in more than one crystalline form. कोई भी एलिमेंट एलोट्रोपी इसलिए शो करता है अगर वो क्या हो, केमिकली स्टेबल हो इन मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म. तो अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें क्वेश्चन की, तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है कि व्हाट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, उनके बारे में डिस्कस करना है. तो कार्बन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में इट कैन शो थ्री टाइप ऑफ एलोट्रोप्स. First is named as diamond, second is graphite, and third is fullerenes. तो हम इसमें से फर्स्ट टू फॉर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट. तो फर्स्ट जो एलोट्रोप है कार्बन का दैट इज डायमंड, इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो अगर हम डायमंड की बात करें तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज sp3 hybridized and each carbon is tetrahedrally. क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या रहेगी स्ट्रक्चर की? टेट्राहेड्रल. तो ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. इन दिस मैनर, इस तरह से वो लिंक्ड रहते हैं. तो इसमें हमने क्या देखा कि क्योंकि कार्बन जो हैं दे आर फॉर्मिंग sp3 सिग्मा बॉन्ड्स. ये क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं विच इज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर. तो दिस नेटवर्क एक्सटेंड्स इन 3 डायमेंशन एंड दैट इज व्हाई डायमंड इज कंसिडर्ड टू बी वेरी रिजिड. इट इज वेरी हार्ड सब्सटेंस और वी कैन से हार्डेस्ट सब्सटेंस. तो अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करें तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. It is a bad conductor of electricity. क्यों bad conductor है? Because all the 4 electrons are involved in bonding. जो इसके outermost shell के electrons है वो किसमें involved है? bonding में involved है. And it is considered as a transparent substance because of its high reflective index. तो ये हमने फर्स्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस किया है. अब हम सेकेंड फॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं. सेकेंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, in which each carbon atom is sp2 hybridized and they are forming hexagonal rings. तो किस तरह से बना रहे हैं hexagonal rings? in this manner, इस तरह से they are forming hexagonal rings. इसी तरह से नीचे भी सेम इस तरह से नेटवर्क बनेगा इनका एक, और ये लेयर्स जो है इस तरह से कनेक्टेड हैं that these layers can slip past over each other. इनमें जो है इस तरह से ये layers जो हैं इस तरह से connected हैं. के बारे में डिस्कशन करें तो it is forming a layer structure which is 2-dimensional in nature. 2-dimensional sheet-like structure is obtained and various sheets and they are held together by weak van der Waals force of attraction.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट दैट इज कंसीडर्ड एज अ सॉफ्ट सब्सटेंस एज वेल एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री टू मूव एंड दैट इज फ्री फॉर कंडक्शन. सो हमने डिस्कशन किया है 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में एंड रीजन ऑफ एलोट्रोपी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.